वेलकम टू वजह से स्टडी। देखेंगे भारत की महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है और एक क्वेश्चन जो बनता है वो तीन तरह से बन सकता है। किस तरह से? पहला पूछ लेता है कि भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 जो है नवरत्न कंपनियां हैं और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अब ये होती क्या है एक्चुअली? मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, ये जो कंपनियां होती हैं इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, यानी कि शेयर होता है। गवर्नमेंट जो है महारत्न कंपनियों में 51% गवर्नमेंट का शेयर होता है और बाकी 49% जो है, या जो मैक्सिमम हो सकता है 5,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसी तरह से नवरत्न कंपनियों में 1,000 करोड़ तक कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और मिनी रत्न कंपनियों में दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी जो उसमें 500 करोड़ कोई इन्वेस्ट कर सकता है और दूसरी कैटेगरी में 300 करोड़ तक मैक्सिमम लिमिट है इन्वेस्ट करने की। अब देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो यही पूछ देगा कि कितनी हैं, तो जितनी हैं यहां पे मैंने लिख दिया है, महारत्न 10, नवरत्न 14 और मिनी रत्न 73। अब क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि 3 दे दिया और एक दे देगा दूसरा, ऐसी कोई कंपनी जो महारत्न में शामिल नहीं है। इन 10 में से, कुल 10 हैं तो 10 में से कोई है जो बाहर की होगी, तो पूछेगा कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, तो आपको टिक मारना होगा। जो नहीं होगी तो इसको देखिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जानते रहेंगे तो भी तो टिक मार पाएंगे। तो इनको 10 को देख लीजिए और बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं, ये सफिशिएंट है, इतना भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसने पूछ सकता है कि इसमें इसके चेयरमैन कौन है, या फिर एमडी कौन है, या सीएमडी कौन है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो हमने सारी चीजें यहाँ पे कंक्लूड कर दिया बिल्कुल ही, और एक ऑथेंटिकेटेड डेटा से ला करके लाया है मैंने। और ये 2020 आज दिसंबर है और दिसंबर 2020 तक का लेटेस्ट डेटा है, और इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये दोनों कंपनियां हैं जो कि 2019 में ये कंपनियां दोनों जो है महारत्न कंपनियों के हिस्सा बनी, यानी महारत्न कंपनियों में शामिल हुई हैं। इससे पहले ये नहीं थी। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी इसके गुरदीप सिंह जी चेयरमैन है। याद कैसे रखेंगे? एनटीपीसी का भी एग्जाम आया है, और एग्जाम जब आया है तो सभी लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम देना होता है, कोई भी एग्जाम देना होता है, तो बस क्या करते हैं, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कहता है कि भगवान बस किसी तरह से पास करा दो, हम प्रसाद चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। तो मान लीजिए कि एनटीपीसी से के एग्जाम से डर करके आप गुरुद्वारा जाते हैं और गुरु जी के यहाँ दीप जलाते हैं। तो एनटीपीसी में पास होने के लिए आप गुरुद्वारा जाकर गुरुदीप के पास दीप जलाते हैं, गुरु जी के पास, और यही चेयरमैन है। एनटीपीसी का इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ओएनजीसी, इसका है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके सीएमडी हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शशि शंकर। याद कैसे रखेंगे? ओएनजीसी यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल शब्द आ रहा है और ऑयल शब्द से पकड़ेंगे, ऑयल कहां लगाते हैं? शीश में लगाते हैं। और शीश में आप किसके लगाते हैं? आप अपने नहीं या किसी और के नहीं, शंकर जी के लगा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऑयल हम शंकर जी के शीश में लगा रहे हैं, तो शशि शंकर याद आ जाएगा ये। नेक्स्ट है सेल का होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ये कहेंगे। इसके चेयरमैन है सोमा मंडल। याद कैसे रखेंगे? स्टील शब्द पकड़ेंगे, स्टील के बर्तन होते हैं, और स्टील के बर्तन में शाम को आप मंडली को खिलाएंगे। जो भी मंडली होती है दोस्त यारों की, तो शाम को स्टील के बर्तन में शाम को मंडली को खिलाएंगे, और यही शाम को मंडली यानी सोमा मंडल चेयरमैन है। नेक्स्ट है गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और इसके सीएमडी हैं मनोज जैन, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। याद कैसे रखेंगे? गेल से गला पकड़िए, गला। और जानते हैं गला बहुत जल्दी किसी के गले लग जाते हैं या गला पकड़ लेते हैं। कौन? रिंकिया के पापा। आपने देखा होगा जब दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था तो वहां फालतू में चले गए और गए, थप्पड़ पा गए, बवाल हुआ, चले आए, तो फालतू में किसी न किसी के गले पड़ जाते हैं। कौन? मनोज जी। तो गेल जैसे नाम आएगा, गेल के नाम से मनोज आएगा, मनोज जैन, ठीक है। मनोज जन के यानी लोगों के गले पड़ जाते हैं, यही सीएमडी है। नेक्स्ट है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद कैसे रखेंगे? श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष हैं। याद रख सकते हैं आप
देखिए यहाँ पे ऑयल था, लेकिन यहाँ पे इंडियन ऑयल है। यहाँ पे ऑयल आपने शीश में लगाया शंकर जी के, और यहाँ इंडियन ऑयल। अब इंडियन ऑयल जो नहीं सरसों का तेल है, जो घर का शुद्ध का तेल है, या फिर इंडियन ऑयल जो है, उसको आप सोचेंगे कि एकांत में लगाने के लिए वैद्य कह रहे हैं। एकांत यानी श्रीकांत और वैद्य कह रहे हैं, तो एकांत में वैद्य लगाने के लिए कह रहे हैं कि भाई इंडियन ऑयल खुद लगाओ। लेकिन जो ऑयल है, जो ऐसे खरीद करके लाते हैं ना, उसका शीश में शंकर जी के लगा दो, शंकर जी तो देख नहीं रहे हैं। तो इससे और इसको कंपेरिजन करके याद कर पाएंगे। CIL, CIL का फुल फॉर्म होगा कोल इंडिया लिमिटेड। इसके हैं प्रमोद अग्रवाल, जो कि चेयरमैन है। याद कैसे रखेंगे? कोल, कोल तो कोल से कोयला पकड़ेंगे। कोल का मतलब हिंदी कोयला होगा। कोयला जो है पैर में ग्वालों के नहीं लगता। ग्वाले क्या करते हैं बेचारे, ऐसे ही चराते रहते हैं, गाय भैंस चराते रहते हैं, लेकिन उनके पैर नंगे पैर होते हैं, तो उनके पैर में कोयला कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं लगता। तो कोयला जो है पैर में ग्वालों के नहीं लगता। पैर से प्रमोद पकड़ लेंगे, ग्वालों से अग्रवाल पकड़ लेंगे। ये चेयरमैन है। नेक्स्ट है वेल। देखिए नेक्स्ट है वेल और BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। यहां पे इलेक्ट्रिकल्स ध्यान दीजिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके निदेशक हैं नलिन सिंघल। नलिन सिंघल को कैसे याद रखेंगे? देखिए आप ध्यान दीजिए, आपने गाना सुना होगा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, वेलपूरी खा रहा था, तो वही वेल है, वेलपूरी। वेलपूरी आपकी कहीं गिर गई, कहां गिर गई? नाली में गिर गई। और नाली में गिर गई तो आप कैसे निकाल रहे हैं? हाथ से नहीं निकाल रहे हैं, सींग से निकाल रहे हैं। कोई बैल का या फिर सांड का किसी चीज का सींग टूटा हुआ, उसी सींग से आप वेलपूरी निकाल रहे हैं। तो वेल आप किससे निकाल रहे हैं? नाली में गिरी है और उसे सींग से निकाल रहे हैं। यही इसके निदेशक हो गए, नलिनी सिंघल। नेक्स्ट है BPCL। याद इस देखिए BPCL फुल फॉर्म होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके CMD हैं KD राजकुमार। तो याद कैसे रखेंगे? भारत का पेट्रोल, जो भारत का पेट्रोल है, उसे एडी में राजकुमार लगाते थे। जो बाहर विदेशों में हमारे यहाँ पेट्रोल भी हम क्या करते हैं, पेट्रोल यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारी रिफाइनरी हैं, रिफाइनरी से यहाँ पे क्या होते हैं, प्यूरिफायर किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद हमारे यहाँ से पेट्रोल भी जाते हैं विदेशों में, तो विदेशों में जाते हैं तो राजकुमार वहां के लगाते हैं। ठीक है, तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी भारत का पेट्रोल एडी में राजकुमार लगाते हैं। यही CMD है, KD राजकुमार। नेक्स्ट है HPCL। देखिए यहां पे भारत है, यहां पे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके निदेशक हैं MK सुराना। याद कैसे रखेंगे? हिंदुस्तान के पेट्रोल की सराहना, देखिए हिंदुस्तान के पेट्रोल की सराहना, सराहना यानी सुराना, सराहना मैके जाकर के औरतें करती हैं। सही बता रहे हैं, मैके जाकर के औरतें हिंदुस्तान के पेट्रोल की सराहना करती हैं, कहती हैं कि हाँ एक पेट्रोल बहुत क्या है, महंगा है, सस्ता है। सराहना तो कोई नहीं करेगा, बुराई करेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MK सुराना। याद रखेंगे, हिंदुस्तान के पेट्रोल की सराहना मैके जाकर के औरतें करती हैं, और यही निदेशक हैं इनके। नेक्स्ट है PGCIL। ये देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। याद कैसे रखेंगे? PGCIL पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या होता है? एक पावर स्टेशन होता है जहां पे बिजली पैदा होती है और वहीं से सप्लाई होती है। तो इसके निदेशक हैं विनोद कुमार सिंह, जो निदेशक हैं। याद कैसे रखेंगे? देखिए पावर ग्रिड, जो पावर ग्रिड है, मान लीजिए कि इस तरह से पावर ग्रिड है, कहीं इस तरह से कहीं बना है, इसमें इस तरह से, या देखिए इमेज में देख सकते हैं पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड में जहां पे जगह नहीं है, यहाँ पे पूरे इंस्ट्रूमेंट है बिजली के, और आप यहाँ पे कोई बन लगा रहा है। कौन लगा रहा है? कुमार लोग लगा रहे हैं। बस याद रखेंगे कि पावर ग्रिड में बन कुमार लोग लगा रहे हैं, कुमार या कुंवारे लोग लगा रहे हैं। अब इन 10 को याद करना तो बहुत ही आसान है याद करना। पहली बात, कुछ जो नाम है मिलते जुलते, उनको एक साथ ले लीजिए। देखिए यहां से सेल, गेल और भेल, ये देखिए सेल, गेल और भेल एक जैसे नाम है, तो इनको एक साथ आप अपने मन में रखेंगे। इसके बाद BPCL और HPCL एक जैसे हैं, तो इनको भी याद रख पाएंगे। इसके बाद देखिए IOCL, पहले इसको देख लीजिए, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, और यहां पे है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये है। तो PGCIL, CIL, यहां पे भी CIL है, बस आगे PG लगा देना है, PGCIL। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ONGC, यहां पे ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, और यहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल यहाँ पे ऑयल है, तो इसको और इसको एक साथ कर सकते हैं। और NTPC को कौन नहीं जानता? NTPC के लिए सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इन 10 को याद रखेंगे, और ये 10 हमेशा बदलते रहते हैं, डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन 20 दिसंबर
अब तक की डेट, आज तक का लेटेस्ट डेटा है और ये बिल्कुल ही मिनिस्ट्री की साइट से लिया गया है। कैसी रही वीडियो? अच्छी रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।